नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी छतरपुर में स्वागत है। मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, हम पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में RS अग्रवाल के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों, आगे भी हम इस क्रम को जारी रखते हैं और आज हम 50 से लेकर आगे तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करें। आप जितना भी सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 51 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं आज। तो 51 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 3/5 देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1, जिसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। यानी जो x है, x की वैल्यू को क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो x की वैल्यू हम निकालते हैं। दोस्तों, आपसे हमने पहले भी कहा है कि कुछ घातांक करने के नियम हैं जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसी घातों के नियम को हम लागू करते हैं। यहाँ देखेंगे तो आधार दोनों का समान है। दोनों का आधार क्या है, समान है। 3/5 यहाँ लिखा, 3/5 यहाँ लिखा है। तो जब भी दोस्तों गुणा में आधार समान होता है तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। यानी इसको आप लिखोगे 3/5 की पावर कितना 3 और प्लस लिख लोगे ब्रैकेट में कितना -6 बराबर लिखा होगा दोस्तों 3/5 की पावर 2 की घात 2x - 1। तो दोस्तों यहाँ पे जब 3 में कितना जोड़ोगे -6, तो ये जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी। 3 में आप जानते हैं, 3 में अगर -6 को आप घटाओगे तो ये 3 - 6 हो जाएगा। यानी पावर कितनी बनेगी आपकी -3। 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, लेकिन होगा किसका, माइनस का। बराबर होगा 3/5 की पावर 2x - 1। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, बराबर में 3/5 के बराबर 3/5 लिखा है। तो आप जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि आधार समान है, बराबर में भी इधर भी, तो हम घातों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। यहाँ 3/5 लिखा है, यहाँ 3/5, दोनों बराबर में लिखे हैं, इसलिए इनकी घातों को आपस में हम कंपेयर कर लेंगे, बराबर लिख लेंगे। यानी -3 के बराबर लिखेंगे हम 2x - 1। तो यहाँ से आप पक्षांतर कर लेंगे तो -1 यहाँ से उस साइड जाएगा तो दोस्तों किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 + 1 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 2x। तो दोस्तों इसमें -3 से एक घट जाएगा, एक को जोड़ोगे आप तो ये क्या हो जाएगा -2, तो बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों 2x। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर -1 निकल आएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ पे जो है ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें आप। तो अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो 52 नंबर का क्वेश्चन देखें आप। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 ब्रैकेट में लिखा है, 52 नंबर का क्वेश्चन है ब्रैकेट में 1/1 × 2 और प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, और ऐसे ही ये कंटिन्यू जा रहा होगा आपका कहाँ तक, तो ये जा रहा है आपका 1/19 × 100 यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दोस्तों, सबसे बेसिक जो हम तरीका आपको बताएंगे, फार्मूला बेस भी तरीका होता है और हम इसका बेसिक बताएंगे कि ये होता कैसे है। तो आप अगर देखें कि हमेशा याद रखना, ऐसा अगर लिखा हुआ है 1/1 × 2 यानी गुणा में लिखा है नीचे, तो आप यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देख लिया करो। यहाँ अगर डिफरेंस देखोगे, गुणा में जो लिखा है 1 और 2, तो 1 और 2 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, तो 1 और 2 में डिफरेंस 1 का है। कितने का है, 1 का। तो ऊपर देखो क्या 1 लिखा है, हाँ लिखा है। यहाँ देखो 2 और 3 गुणा में है, 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो 1 ऊपर लिखा है। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 1 ऊपर लिखा है। ऐसे ही 99 और 100 में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 1 ऊपर लिखा है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से होता है तो हम इसको इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं 1/1 माइनस का 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2। क्योंकि दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगा। आप एलसीएम लोगे तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 × 2
2 आ जाएगा एलसीएम लिखने, उसको लिख सकते हो आप क्या 1 × 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा, यहाँ -1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/1 × 2। ऐसे ही इसको अगर देखेंगे तो इसको लिखने का तरीका हम समझा रहे हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको, तो 1/2 और इसको लिख सकते हो 1/3। देखें आप इसका अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या 2 और 3 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1/2। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप इस चीज़ को जो आपका ये लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ये लिख सकते हो, और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो 1/1 - 1/2। तो दोस्तों इससे आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक फार्मूला होता है, आपने अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए। 1/a इसका सीधा फार्मूला होता है 1/d और 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, यानी 1/d। d मतलब होता है डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है दूसरा फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब यहाँ पे क्या फर्स्ट है तो 1 फर्स्ट है, यहाँ पे लास्ट क्या है तो लास्ट 100 है, 1/100। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, तो आप बेसिक को देखें। तो बेसिक लिखोगे आप तो इसको लिख सकते हो क्या 1/1 - 1/2, और इसको आप लिखोगे ऐसे ही 1/2 - 1/3, ऐसे ही इसको लिखोगे 1/3 - 1/4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये वाला पद आगे वाले पद को कैंसिल करता चला जाएगा, ऐसे ही 1/4 1/3 को, और आगे अगले वाले में जब लिखा होगा 1/4 × 5, तो उससे यहाँ पे ये 1/4 - 1/5 होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू ये सीरीज चल रही है, तो 1/99, और यहाँ पे लिखा होगा क्या दोस्तों 1/100, तो ये इसके पहले एक सीरीज आई होगी कौन सी 98 × 99, तो उसमें आपने लिखा होगा क्या लिखा होगा 1/98 - 1/99। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे इस तरीके से इन पदों में जो लास्ट बचता है वो क्या बचता है, ये लास्ट वाला पद और पहला ये बचता है, तो आप सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा 1/1 माइनस का 1/100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा 100 आएगा, और यहाँ पे 100 - 1 हो जाएगा, यानी ये आएगा 99/100। कितना आएगा 99/100 आ जाएगा, क्या आएगा 99/100। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। तो 53 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो 53 नंबर का क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन है 1 - 1/2 का स्क्वायर। 53 नंबर का क्वेश्चन है 1 - 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही 1 - 1/3 का स्क्वायर, आगे लिखा है 1 - 1/4 का स्क्वायर। ऐसा आपका ये कंटिन्यू गया है, कहाँ तक 20 तक गया है। तो ये डॉट डॉट करके हम इसको 20 तक लिखे ले रहे हैं, 1 - 1/20 का स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका, तो आप अगर देखें तो ये स्क्वायर में है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। और दोस्तों इस वाले को भी आप ऐसे ही लिख लोगे 1/13 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई में है, तो इस तरीके से आपका ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस तरीके से जब ये होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व ऐसे करोगे एलसीएम लेके तो बहुत लंबा पड़ेगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² माइनस का b², तो a² माइनस b² होता है a माइनस b और होता है a प्लस b। क्या होता है दोस्तों a प्लस b और a माइनस b। तो उस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। तो हम इसको अरेंज करते हैं a² माइनस b² के फॉर्मेट में। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 1 प्लस 1/2, अगला हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ये वाला हो जाएगा ऐसे ही, इसका भी आप होल स्क्वायर करोगे, इसको a², इसको b², तो एक बार आएगा 1 प्लस 1/3 और अगला टर्म आएगा 1 माइनस 1/3। ऐसे ही ये देखोगे तो ये आएगा 1 प्लस 1/4 और अगला टर्म जो आएगा 1 माइनस 1/4। क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से हम अरेंज कर रहे हैं, तो a² माइनस b² के बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। गुणा में है तो चाहे ये पहले हो जाए चाहे ये पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका इस तरीके से होगा कि यहाँ पे आप
इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। अगला ये वाला जो होगा तो इसको करोगे आप तो ये 2 का एलसीएम ले लोगे तो 2 आएगा और 2 एकम 2, 2 - 1, यानी डायरेक्ट करके दोस्तों लिख रहे हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, अगला टर्म आप देखोगे तो अगला टर्म आपका हो जाएगा ऐसे ही एक बार तो 4/3 हो जाएगा और ये वाला टर्म जो होगा वो 2/3 हो जाएगा। ये वाला टर्म आपका जो होगा वो हो जाएगा कितना 5/4 और ये वाला टर्म जो होगा वो होगा 3/4। क्या होगा 3/4। अगर इस तरीके से आप देखोगे तो कुछ आपका कैंसिल आउट हो रहा होगा, जो कि आप देखें तो यहाँ पे आप देखें तो 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सॉरी इस 4 से ये 4 कट जाएगा। गलत हो गया पूरा। तो दोस्तों 53 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 - 1/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर और 1 - 1/20 का स्क्वायर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि यदि आप इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, 20 तक टर्म है तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्टकट दोस्तों, इसको आप अगर देखें तो इसको आप 1 - 1/2 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर, इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आप यहाँ पे जब इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आप देखोगे ये पहला पद है तो इसको आप a² मान लो और ये दूसरा पद है तो इसको b² मान लो। तो आप देखेंगे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा a - b और a + b, क्योंकि दोस्तों a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a - b और a + b। तो दोस्तों हम इस पूरे क्वेश्चन को इसी टर्म में बदल लेंगे, a² - b² के टर्म में बदल लेंगे। तो आप देखें क्या बनेगा, आप देखें ये बनेगा, इसमें हम स्क्वायर ऐसे ही लगाए दे रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर लगा, अगर आप देखें तो ये a² हो गया, ये b², तो आप a² - b² का फॉर्मूला खोलें तो पहला पद आएगा a + b। क्या आएगा a + b, दूसरा पद a - b। तो लिखते हैं, चाहे आप पहले a + b लिखते हैं चाहे a - b, तो हम लिखते हैं पहले माइनस वाले को, तो 1 - 1/2। दूसरा क्या लिख लोगे 1 + 1/2, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसको लिख लोगे 1 - 1/3 और इसी को आप अगला टर्म इसका जो होगा वो होगा 1 + 1/3। इसका अगला पद लिखोगे तो ये लिखोगे आप 1 - 1/4 और ये 1 + 1/4। यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट पद जो होगा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा 1 - 1/20 और अगला होगा 1 + 1/20। अब दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके एलसीएम आपको हम ये मान के चल रहे हैं कि आता होगा, तो एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम दोस्तों इसका 2 मिल जाएगा और 2 एकम 2 और 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 एकम 2 और 1 ऊपर जुड़ जाएगा तो यानी ये हो जाएगा 3/2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला देखेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अगला टर्म देखते हैं दोस्तों, तो ये होगा 3 एकम 3 और 3 और 1 4, यानी ये हो जाएगा 4/3। इसके बाद अगला टर्म जो होगा 1 - 1/4 का वो होगा 4 एकम 4, 1 कम हो जाएगा 4 से तो कितना 3/4। इस तरीके से कंटिन्यू आप देखें तो ये सीरीज इस तरीके से चल रही है कि यहाँ पहला पद तो छोड़ दो, अगला पद देखो 3/2, 3/2 का उल्टा लिखा है यहाँ 2/3, तो यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल आउट होगा और 3 से 3 ये कैंसिल आउट होगा। दोस्तों इस तरीके की सीरीज में अगर आप देखें तो हमेशा ये होता है कि अगर ऊपर यहाँ पहला टर्म बचा हुआ है जो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो लास्ट में बचेगा वो अंतिम पद होगा, है ना। या फिर यहाँ पे अगर अंश बच रहा है तो लास्ट में हर बचेगा, या यहाँ पे हर बचता है तो लास्ट में हर बचेगा। इस तरीके से ये सीरीज सॉल्व होती है। आगे आप देखेंगे तो ऐसे ही ये 3/4 आया, अगला पद यहाँ पे 4/5, फिर 5/4, ऐसे करके कंटिन्यू आएगा। तो ऐसे ही 1/20 वाला हम सॉल्व करके देखते हैं तो ये आएगा आपका कितना 19/20 और ये वाला पद जो होगा 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा। ये लास्ट पद भी कटेगा क्योंकि इसके पहले वाला पद क्या आया होगा, वो आया होगा 20/19। क्या आया होगा 20/19। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे ये सारे बीच वाले पद कट जाएंगे, केवल बचेगा लास्ट वाला। तो बचा है क्या 1/2 और गुणा 21/20। क्या बचा 21/20। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 21/40।
तो आपका आंसर आ चुका है कितना, 21/40 बचा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 54 नंबर का 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है 1.331 की पावर -1, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस में लिखा है 1.331 की पावर -2, क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों 1.331 की पावर -1, फिर प्लस 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3, ऐसे कंटिन्यू ये आपका 7 तक गया है। ये -7 तक गया है और ओवरऑल पावर यहाँ पे 2/3 लगी हुई है। और ऐसे ही बटे में दोस्तों आप देखेंगे तो बटे में ये लिखा हुआ है 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3, और ऐसे ही आप देखें तो डॉट डॉट करके ये गया है 1.31 की पावर -8। कहाँ तक गया है? -8 तक। तो दोस्तों आप अगर देखें ऊपर और नीचे वाले पूरे टर्म कैंसिल हो जाते यदि ये वाली घात एक एक करके अगर कम होती। यहाँ पे देखें एक एक घात ये क्या है, बड़ी है, मतलब 1331 की घात कितनी लिखी है, -2 -3, और आगे जाके ये 7 तक गया है तो ये गया है कितने तक, 8 तक गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें इसको हम थोड़ा सा कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इनको इससे कैंसिल करेंगे तभी दोस्तों हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यदि आप किसी संख्या में ऊपर गुणा करते हैं तो आपको उतना गुणा नीचे भी करना पड़ता है, यानी जितना अंश में गुणा किया उतना ही किस में करना पड़ेगा, हर में गुणा करना पड़ेगा। तो यदि दोस्तों अगर हम 1.331 का गुणा ऊपर कर दें और नीचे कर दें तो नीचे करने से क्या होगा दोस्तों, ये माइनस में घात लगी है, तो जब प्लस वाली घात का 1 करेंगे तो ये माइनस की घात 1 कम हो जाएगी। आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि यदि 1.331 की पावर कितना लिखा है -2, यदि हम इसमें गुणा 1.33 की घात 1 का गुणा करा देंगे तो ये आप देखेंगे गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी ये आपका होगा 1.331 की पावर -2 और +1। तो आप जानते हैं -2 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1.331 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी -1। क्या हो जाएगी, -1। अगर ऐसा पहला पद होगा तो ऐसे ही सबकी एक एक घात क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, जिससे आप ऊपर और नीचे के पदों को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो दोस्तों उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यानी दोनों पदों में नीचे वाले और ऊपर वाले में 1.331 का क्या कर देते हैं दोस्तों, गुणा। तो पूरे इसमें और ऊपर वाले पद में और नीचे वाले पद में हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, मैं ऐसे कंटिन्यू छोड़ रहा हूँ, इसको आप लिख लें इस चीज़ को। अब दोस्तों इसमें जब गुणा होगा तो एक घात क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ऊपर गुणा किया तो नीचे भी गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे तो एक एक कम हो जाएगा, यानी ये सीधा 1.331 की पावर कितना हो जाएगी, -1, और ये हो जाएगी 1.331 की पावर -2, ये हो जाएगी 1.331 की पावर -3, और ऐसे ही कंटिन्यू जो 8 तक आपका गया था वो आपका जाएगा 1.331 की पावर कितना, -7। तो आपका यहाँ भी जो लिखा है 1 की पावर -7। दोस्तों अब देखें आप तो इस वाले पद को और ऊपर वाले पद को देखें तो दोनों अब सिमिलर हो चुके हैं और गुणा में है, तो दोस्तों ये पद से ये पद क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचा होगा केवल क्या दोस्तों, 1.331 की घात कितना, 2/3। क्या बचा है, 1.331 की घात 2/3। अगर दोस्तों आप जानते हो तो आपको 11 का वर्ग पता होगा, 11 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121। ऐसे ही आप जानते होंगे 11 का क्यूब होता है कितना, 1331। लेकिन जब दोस्तों दशमलव में आता है तो आप जानते हैं कि दशमलव उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, यानी वर्ग हुआ है तो 2 अंकों के बाद आएगा, क्यूब हुआ है तो 3 अंकों के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 1.331 लिखा है, ये लिखा हुआ है 1.11 का क्यूब। क्या लिखा है, 1.11 का क्यूब।
और इसकी होल पावर कितनी लिखी है 2/3। आप जानते हैं कि यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो आप आपस में गुणा करेंगे घातों का, तो 1.1 और घात 3 का गुणा होगा 2/3 में, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट, यानी बचेगा 1.1 की पावर 2, यानी 1.1 का स्क्वायर। 1.1 का स्क्वायर कितना, 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 121। याद रखना ये दशमलव है, तो दशमलव में यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 1.21। दोस्तों 55 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n। तो वह दोस्तों हमें यहाँ पे इसके बराबर वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करें। अगर इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करें तो आप देखें ये क्या बन रहा है, कहीं ना कहीं ये सीरीज बन रही होगी और एक दूसरे से ये पद कट रहे होंगे। तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें, देखो दोस्तों अगर एलसीएम आपको नहीं आता है तो अभी के लिए हम एक जर्नल बता दे रहा है कि आपको लिखा है जैसे 1 + 1/3। अभी के लिए आप समझना, एलसीएम नहीं हम पूरा बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो और सीधे तिर्यक गुणा कर लो। अभी के लिए केवल इस क्वेश्चन के लिए आप इनका केवल तिर्यक गुणा कर लो, यानी 3 का 1 में तो 3 आ जाएगा और 1 का 1 में तो ये 1 आ जाएगा और बटे हो जाएगा कितना 3। अभी के लिए ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। यदि इस तरीके से लिखा होगा 1/2/1/6 तो ये अप्लाई नहीं होगा दोस्तों तिर्यक गुणा वाला, लेकिन अभी अगर कुछ नहीं है दूसरे पद में तो अप्लाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जब एलसीएम पढ़ेंगे तब सिखाएंगे। 3 का गुणा 1 में कर लें, यानी 3 - 1 बटे कितना लिख लोगे 3, और इसको लिखोगे 4 - 1 और बटे कितना 4, इसको लिखोगे 5 - 1 बटे कितना लिखोगे 5, और डॉट डॉट करके ये आएगा आपका 1, यानी n-1/n बराबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगर देखें आप इसको सॉल्व करके तो ये लिखा है कितना, 3 में 2 गया तो 2/3, इसको देखोगे तो ये 3/4, इसको देखोगे तो 4/5 और इसको देखोगे कंटिन्यू तो ऐसे ही आपका ये आप देखें तो यहाँ कितना है दोस्तों 2/3, यानी ऊपर 2 है 3 नीचे है, बढ़ रहा है कंटिन्यू। यहाँ 3/4 यानी 3 यहाँ पहले आया है फिर इसके बाद ऊपर आया है। ऐसे ही अगर देखें इसके पहले वाला पद क्या होगा दोस्तों, तो पहले वाला पद आया होगा नीचे आपका ऊपर आया होगा n-2 और नीचे एक पद बड़ा होगा यानी n-1, और अगला पद क्या आया है n-1 और एक और ऐड कर दिया है तो क्या बना है n, तो बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन होगा और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पद आपके कट रहे हैं। कौन कौन पद कट रहे हैं, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, आगे 5 से 5 कटेगा। ऐसे आप देखेंगे ये जब इस तरीके की कैंची चलती है, 2 तरीके से कैंची चलती है दोस्तों, इस तरीके से चलेगी सीरीज में, इस तरीके से और इस तरीके से। अगर यहाँ पे एक बेसिक बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बताए दे रहे हैं, यदि यहाँ पे आप देखें अंश बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है अंश का 2 बच रहा है, तो 100 में 100% दोस्तों लास्ट में जो होगा लास्ट वाले पद में हर बचेगा। यदि अंश यहाँ पे बचता है तो यहाँ पे हर बचेगा, यदि हर बचेगा यहाँ पे तो इसका फिर अंश बचेगा। तो यहाँ देखेंगे आपका क्या बचा 2 बचा, तो अंतिम पद ऐसे ही ये भी कटा होगा n-1, तो यहाँ पे बचा होगा क्या 1/n, यानी आपका क्या बचा होगा 2/n। तो दोस्तों इस सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा 2/n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन देखें आप तो 56 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 2 माइनस, लिखा है 56 नंबर का क्वेश्चन 2 - 1/3 और यहाँ पे लिखा है अगला 2 - 3/5, अगला पद लिखा है आपका 2 - 5/7 और डॉट डॉट करके दोस्तों गया है कहाँ तक 2 - 997/999 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि इसका मान क्या आएगा। दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पे सभी जितने भी पद लिखे हैं सब में क्या क्या है 2 माइनस है, 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 9/7, 997/999। दोस्तों जैसा हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा 3 दूनी 6। देखो इसका एलसीएम लोगे तो आपका 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 - 1 कितना हो गया 5, यानी 5/3 बनेगा। इसको करोगे तो ये बनेगा 5 दूनी 10 और 10 में 3 गया तो दोस्तों कितना बचेगा 7, यानी बचेगा कितना 7/5। ऐसे ही इसको करोगे तो 7 दूनी 14 और 14 में 5 गया तो कितना बचेगा दोस्तों
14 में 5 जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 14 में 5 गया तो आपका 9 बचा, और ये हो जाएगा 9/7। ऐसे ही दोस्तों ये कंटिन्यू क्रम चलता रहेगा। और ये लास्ट वाला पद अगर देखें तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। देखना कैसे, यहाँ पे देखें क्या कट रहा है दोस्तों, अंश कट रहा है। क्या अंश, ये 5 से 5, 7 से 7, अगला पद आएगा तो उससे 9 से 9, ऐसे ही ये कैंची चलती रहेगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो 999 का गुणा करोगे किस में दोस्तों, 999 का गुणा करोगे आप 2 में, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1998। और 1998 से दोस्तों किसको माइनस करना पड़ेगा, 997 को। तो 997 को आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 1001। क्या आ जाएगा, 1001। तो ये होगा ऊपर 1001, और बटे कितना होगा दोस्तों, 999। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से काट रहे थे तो क्या कट रहे हैं, देखें आप, अंश कट रहा है, अंश कट रहा है। तो यहाँ क्या बच रहा है दोस्तों, हर बच रहा है। यदि पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था, यदि यहाँ पे हर बच रहा है तो आगे वाली सीरीज में जो आगे लास्ट टर्म होगा उसमें क्या बचेगा, अंश बचेगा। ऐसे ही आपका ये आगे कंटिन्यू जाके ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1001। तो आपका क्या बचा, आपका यहाँ बचेगा हर यानी 1/3, और वहाँ बचेगा अंश यानी 1001। इसको आप करेंगे तो ये बच जाएगा 1001 बटे कितना दोस्तों, 3 बच जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, और प्लस लिखा है 4 की पावर 64। लिखा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन भी हमें लिखना पड़ेंगे कि किससे विभाज्य है, क्योंकि उसने ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाया है ये। तो पहला ऑप्शन लिखा है आपका 3, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 10, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 11, चौथा ऑप्शन आपके सामने है 13। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है पूरा पूरा। उसने कहा है इनमें से निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो दोस्तों इस तरीके की सीरीज दी गई है, इस सीरीज को आप ये नहीं कि पूरा सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, हम केवल इसका एक टर्म ऐसा निकाल लेंगे जिससे पता होगा कि हर पद में ये इस संख्या से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है, जो तीनों पदों से हम कॉमन ले सकते हैं, उस पावर के समेत हम उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारा ये क्वेश्चन जो होगा एक फैक्टर के रूप में टूट जाएगा। उससे हमें पता चलेगा कि एक कॉमन फैक्टर इसके साथ है। तो हम दोस्तों सबसे छोटी घात जो होगी वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सबसे छोटी घात सभी के पास होगी, 4 की घात। इसके पास 4 कितनी बार है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है 4 की घात 61 का, कि 4 इसके पास कितनी बार गुणा में है, 61 बार। इसके पास 4 कितनी बार में है, 62 बार। तो 4 की पावर 61 दोस्तों हमने कॉमन ले लिया। तो अगर 4 की पावर 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4 की पावर 1 बस बचेगी, क्योंकि 61 ले ली 4, तो कितना बचा, 1 बच जाएगा। 61 और 1 62। यहाँ पे 4 की पावर ऐसे ही 2 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेगी। इसको दोस्तों अगर सॉल्व करें आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4, ये 16, और ये हो जाएगा कितना, 4 का क्यूब। तो कितना होता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब दोस्तों 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको जोड़ लें, 64 और 16, तो 64 और 16 दोस्तों कितना हो जाएगा, 80, 80 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 84, और 1 ये है तो 85, यानी 4 की घात 61। इसको हम लिख सकते हैं गुणा 85। अगर दोस्तों आप देखें तो क्या अभी आपको यहाँ से किसी को दिख रहा है कि किससे कटेगा, तो अभी तो ये किसी से नहीं कट रहा है। देखो आप 4 की घात 61 और 85, ये इसका ये फैक्टर किसी से कट रहा है, 10 से भी नहीं कट रहा है, 11 से 13 से, किसी से नहीं कट रहा है। दोस्तों यहाँ पे उम्मीदें सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी किसी संख्या में 5 होता है। जब भी किसी संख्या, देखो अगर यहाँ पे आप इसका फैक्टर करो तो ये लिखा है क्या, 17 पना 85, यानी इसमें एक 17 है, ये 5 है। अगर 2 मिल जाए तो ये फिर संख्या क्या होगी, 10 से कटेगी। अगर 2 मिल जाता है तो यहाँ पे एक फैक्टर इसका क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो आप देखेंगे 4 है, बहुत सारे हमारे पास 4 कितने हैं, काफ़ी सारे 4 हैं, तो बहुत सारे 4 हैं। इसलिए 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है दोस्तों 2 की घात 2, यानी 2 कितनी बार थी, 2 बार। तो 2 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 4। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक 4 को हम ले लेते हैं अलग से, यानी 4 की घात 60, और यहाँ लिख लेते हैं कितना, 4 गुणा 85। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि इसका हमने एक फैक्टर करके जो लिखा था 17 गुणा 5, और यहाँ पे एक फैक्टर ये जो होगा
4 की घात 60, यहाँ पे लिख लोगे 2 गुणा 4 का फैक्टर करके लिखा, और यहाँ पे 5 गुणा 17। अब ये देखें तो इस संख्या को, जो ये संख्या थी उसको इस रूप में लिख लिया, तो अगर देखेंगे इस संख्या में 10 बन रहा है, तो ये संख्या हमेशा किससे 10 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी दोस्तों? 10 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसका एक फैक्टर हमेशा क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, जो कि हर बार 10 से कैंसिल आउट होगा। अब फैक्टर कैसे निकाला, तो आपको पता ही है कि ये 85 बना था, 5 हमारे पास था, 4 भी था। देख के तो आप यहीं से समझ जाते कि ये 5 है, और यहाँ 4 के साथ भी गुणा होगा तो 5 को 20, 20 भी मिलेगा, तब भी क्या होगा? 10 से 20 तो कटता ही है, यानी एक कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 10 से हमेशा कटेगा। किससे विभाज्य होगा? 10 से। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, 59 नंबर का क्वेश्चन, 59 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यदि n एक सम संख्या है, क्या लिखा है? n, यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो 6 की घात n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी? तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, n एक क्या है? सम संख्या है। सम संख्या आप जानते होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी संख्याएँ जो संख्या 2 से विभाजित होती हैं वो संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। तो n एक सम संख्या है, और इसके लिए एक दिया गया है कि 6 की पावर n माइनस 1, ये हमेशा किससे विभाज्य होगा? तो इसके ऑप्शन दोस्तों लिखते हैं। लिखा हुआ है 30, दूसरा ऑप्शन लिखा है 35, और तीसरा ऑप्शन लिखा है 36 लिखा है, कितना? 36, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 6, और लास्ट ऑप्शन लिखा है कितना? 35। तो पूछा गया है आपसे कि ऐसी n की हम वैल्यू क्या पुट करें कि n एक सम संख्या हो। जब भी हम n की वैल्यू पुट करें, मतलब 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, 10 रखें, तो ये इनमें से एक ऐसी संख्या होगी जो हमेशा इसको विभाजित कर रही होगी। किसको? इसको विभाजित कर रही होगी। मतलब 6 की पावर अगर हम 2 लगाएं और -1, तब भी ये एक इनमें से किसी एक संख्या से कटे। 6 की पावर हम 4 -1 करें, तब भी ये किसी संख्या से कटे। 6 की पावर 6 करें, तब भी ये इनमें से एक संख्या से, मतलब हमेशा अगर सम संख्या पावर लगाते हैं तो ये संख्या इनमें से किसी एक से हमेशा कटनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसी के पावर से अगर देखें तो अगर 6 की पावर 2 लगाते हैं हम, तो ये बनेगा आपका कितना? 36, और -1 बराबर कितना? 35, मतलब 35 से तो कट रहा है, तो 35 तो आपको ऑप्शन मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होगा कि दो नंबर दिख रहे होंगे, या हो सकता है कि पहला 6 की पावर 2 लगाई तब तो कट रहा है, लेकिन 6 की पावर 4 लगाई तब नहीं कट रहा है। तो दोस्तों इसको आप और कर सकते हो, 6 की पावर 4 -1। तो दोस्तों इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा ये कर सकते हैं आप कि 6 की 4 बार अगर ना करो गुणा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर -1 और 6 का स्क्वायर +1, वही चीज़ है। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख दिया है कि 6 की पावर 4 थी, तो इसको हम लिख दिया 6 की पावर 2 और 2 का होल स्क्वायर। 1 की पावर आप कितनी भी लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, इसको इस तरीके से। तो a² - b², इस तरीके से हमने इसको तोड़ के लिखा। तो हम एक बार लिख लेंगे 6 का स्क्वायर -1, और एक बार लिख लेंगे 6 का स्क्वायर +1। अब देखते हैं दोस्तों 35 आ रहा है, कितना आ रहा है? तो ये आपका बन जाएगा कितना? 6 छंग 36, और 36 में 1 गया तो दोस्तों ये 36 -1, और एक 36 + 1, तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा गुणा में 37। तो दोस्तों पहला नंबर आपने जब 2 रखा, यानी घात 2 रखी, n का मान 2 रखा, तो 35 आया, यानी ये 35 से कटा। फिर 6 की पावर 4, यानी अगला सम नंबर हमने 4 लिया, तो ये संख्या देखो फिर भी कटेगी 35 से, क्योंकि इसका एक गुणनखंड क्या है? 35 है। तो ये 35 से अगर काटोगे तो इस तरीके से 35 से 35 कट जाएगा। ऐसे ही 6 की पावर 6 भी करोगे तब भी दोस्तों ये कटेगी। आगे कंटिन्यू आप करके देख सकते हैं कि ये आगे भी संख्या ऐसे कट रही होगी। हमने 2 नंबर तक लेके देखा, और 2 में ही हमने पाया कि 35 नंबर जो था वो सेटिस्फाई इस कंडीशन को कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आप देखें क्या क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 51, लिखा हुआ है 51 + 52 + 53, इस तरीके से डॉट डॉट करके दोस्तों लिखा है कहाँ तक? 100 तक, 100 तक। तो दोस्तों आप यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये किस तरीके का क्वेश्चन है? तो आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेके कंटिन्यू जब संख्याएं मान लो 100 तक हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों क्या? n × n+1 और डिवाइड बाई 2। क्या होता है? n × n+1/2। इस तरीके से लगातार अगर 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं
1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखें इस सीरीज में 1 से कंटिन्यू संख्याएं नहीं है, कहाँ से हैं, 1 से लेके 51 से लेके 100 तक। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेके पहले हम 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे, फिर हम 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो फिर हमारे पास देखेंगे 1 से लेके 100 तक का योग है और 1 से लेके 50 तक का योग है। दोस्तों यदि 1 से लेके 50 तक के योग को 1 से लेके 100 तक के योग से घटा देंगे तो हमारा योग जो निकलेगा वो 51 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग निकल आएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग, फिर निकालना है 1 से लेके 50 तक की संख्याओं। तो दोस्तों यहाँ पे n क्या होता है, n होते हैं नंबर, यानी कहाँ तक नंबर लिया गया। तो n का मतलब नंबर कहाँ तक, तो हम 100 तक का योग निकालना है तो n कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यहाँ पे n कितना होगा, 100 ही होगा। तो 100 + 1 और ये हो जाएगा 2, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 50 और ये आएगा कितना 101। 101 का गुणा दोस्तों 50 में करोगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 50 कितना आ जाएगा 50 नंबर आ जाएगा। तो 50 योग आ गया 1 से 100 तक का। आप ऐसे ही निकालोगे 1 से लेके कहाँ तक का, 50 तक का। तो वहाँ पे n कितना लोगे 50 और n अंदर भी 50 होगा और +1/2 हो जाएगा। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 और 1 हो जाएगा 51। 51 का गुणा दोस्तों किस में कर लोगे, 25 में कर लोगे तो आपका निकल आएगा 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग। तो गुणा करते हैं दोस्तों 25 का 51 में, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2 आ जाएगी, 25 पंचे 125, 125 और 2 जोड़ोगे दोस्तों 127 आ जाएगी, तो 1275। तो दोस्तों आपके पास आ गया है 1 से लेके 100 तक का योग और 1 से लेके 50 तक का। तो 51 से लेके 100 तक का निकालना है तो 1 से लेके 50 तक का योग, 1 से लेके 50 तक का योग घटा दो आप किससे, 1 से लेके 100 तक की योग से, यानी 50 से हम घटा लेंगे कितना 1275। 1275 10 में 5 गया दोस्तों 5 आएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 14, 14 में 7 गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में बचा गया 2 तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में 1 गया तो 37। तो दोस्तों 3775 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। तो 61 नंबर क्वेश्चन है आपका 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ऐसे करके आपका कंटिन्यू दिया है 20 तक। कहाँ तक दिया है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके दोस्तों कहाँ तक दिया है 20 तक, 20 तक का स्क्वायर। तो दोस्तों इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है दोस्तों क्या होता है, n × 2n+1 और n+1 और डिवाइड में 6। क्या होता है, n × 2n+1 × n+1 डिवाइड में 6। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला होता है ये शुरुआत से प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। तो दोस्तों जब संख्या 1 से हो तब के लिए है। आपके पास यहाँ तो 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का निकालना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 1 से लेके 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना पड़ेगा, फिर 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना पड़ेगा, फिर दोस्तों 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग से 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को घटा देना है, ताकि हमारा आंसर 11 से लेके 20 तक के वर्गों का योग आ जाए। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके हम इसको करते हैं। तो पहले दोस्तों हम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे। n जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, कितने नंबर कहाँ तक संख्याएं हैं, तो 20 तक। तो 20 रख देंगे, n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 20 और गुणा 2 कर देंगे प्लस 1 और यहाँ पे 20 प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पे बटे में कितना हो जाएगा 6। इसको दोस्तों अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना 20 और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 1 41 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना 20 और 1 21। इसको आप दोस्तों बटे 6 काट लें। तो 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 3 बचेगा, 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोस्तों हम इस संख्या का गुणा कर लेते हैं। तो 7 का हम 41 में गुणा करें तो 7 का 10 गुणा 41 गुणा 7 करें तो 7 एकम 7, 7 चौको 28 और दोस्तों 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2870। तो दोस्तों 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमने निकाला कितना 2870,
70। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि 1 से 20 तक हमें पता होगा, 1 से 10 तक हमें पता होगा, तो हम 1 से 20 में से 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे तो हमारा 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा। तो दोस्तों 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम निकालते हैं, तो वैल्यू हम पुट करते हैं, तो आपका फॉर्मूला है n यानी 10 रखेंगे और फिर क्या आएगा 2n+1 यानी 2 गुणा 10 + 1 और अगला होगा आपका 10 + 1 यानी n+1 और बटे होगा कितना 6। इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10, ये 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा आपका कितना 11 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, तो बटे 6 काटोगे आप तो ये कट जाएगा 3 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 2 3 6 और 3 से काटोगे तो 30 7 21 दोस्तों 5 7 35 और 35 का गुणा कर लेंगे 11 में, 11 5 55 की 5 हासिल 5 11 3 33 33 और 5 38 यानी ये आ जाएगा दोस्तों कितना 385। तो दोस्तों 2870 से हम 385 को माइनस कर देंगे तो 10 में 5 गया 5 आएगा, 17 में 8 गया तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 7 7 में 3 गया तो 4 और ये 2 का 2, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 2495। कितना आ जाएगा दोस्तों 2495। कहीं मिस्टेक हो गई है लगता है माइनस या प्लस करने में। 2870 को हम माइनस कर लेंगे किससे 385 से, तो 385 से हम माइनस करते हैं, 10 में 5 गया दोस्तों, तो 10 में 5 गया तो कितना आएगा 5, यहाँ आपका बचेगा कितना 6, तो यहाँ पे इससे कैरी ले लेंगे तो 16 में 8 गया तो दोस्तों कितना आएगा 8, और यहाँ पे बचेगा दोस्तों कितना आपका 7, 7 में 3 गया तो कितना आएगा दोस्तों 4, तो ये आपका 2450 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2485, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर का क्वेश्चन, 63 नंबर का क्वेश्चन। तो 63 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा हुआ है 225 की घात, क्या लिखा 225 की घात 0.2 गुणा 225 की घात 63 क्वेश्चन है, 225 की घात 0.3 अपॉन में देखेंगे तो 225 की पावर लिखा है 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2, क्या लिखा है 0.2 और बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके बराबर हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों हम देखें, यहाँ भी देखें आप, ये गुणा में है और पावर है, तो आप देखें यहाँ पे क्या नियम लगेगा, घातांक का नियम लगेगा, घातों का नियम लगेगा। तो देखें आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो दोस्तों हम इसको लिखेंगे 225 की पावर और घात को जोड़ लें तो 0.2 और प्लस 0.3, ऐसे ही नीचे हम करेंगे दोस्तों, तो 225 की पावर 0.8 और इसमें प्लस कर लेंगे 0.2। तो दोस्तों जब इनका योग करोगे आप तो ये आ जाएगा 225 की घात कितना दोस्तों 0.5, और ये जो होगा 225 की घात जो होगा वो आ जाएगा आपका कितना 1। दोस्तों आप जानते हैं कि नीचे से ऊपर को जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0.5 है, इसको जब आप इससे काटोगे या नहीं काटना, आप इसको वैसे काट के देख लो, तो अगर यहाँ पे 0.5 है, इसको हम बदलते हैं थोड़ा सा, 225 की घात लिखते हैं, 0.5 को आप लिख सकते हो कितना 1/2, और ये लिखोगे 225 की घात कितना 1। दोस्तों अगर आप इसको जब काटोगे तो ये 225 की घात 1/2 है और ये 225 की घात 1 है, तो ये कितना बचेगा नीचे दोस्तों, ये बचेगा आपका 1/225, आधे से आधा कट जाएगा तो बचेगा कितना आधा बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। अब दोस्तों आप जानते होंगे 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो आप 225 की जगह लिखो क्या 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है कितना 1/2। तो दोस्तों यहाँ भी आप घातांक करने का नियम लगाओ, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा, यानी 15 की ऊपर जो स्क्वायर है उसका गुणा 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/15, क्या आ जाएगा 1/15। तो दोस्तों इसका आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 63 नंबर के क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया, यानी 13 क्वेश्चन को दोस्तों हमने सॉल्व किया। तो दोस्तों यही क्रम जारी रहेगा, आगे हम कंटिन्यू वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।